हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो स्वागत है आपका एक और नई वीडियो में एनालिसिस की। अब हम एनालिसिस करने वाले हैं निफ्टी 50 का कल के लिए, और आज के ट्रेड्स भी अपने देखेंगे। आज मैंने ट्रेड किया, ट्रेड कैसा रहा, कहाँ पे ट्रेड लिया, क्या लॉजिक था, वो भी मैं आपको इस वीडियो में बताने वाला हूँ। तो सब कुछ आपको पता लगने वाला है ट्रेडिंग से रिलेटेड कि कल आप कैसे ट्रेड कर सकते हैं, आज हमारा ट्रेड कैसा रहा। और आपका जैसा भी ट्रेड रहा हो तो आप कमेंट में डाल सकते हैं अपने ट्रेड के बारे में, और कोई भी आपका डाउट हो, क्वेश्चन हो, कुछ बात हो तो वो भी आप मेक श्योर करना। अगर देख रहे हो तो आप एक कमेंट डाल दो, मैं आपके कमेंट का रिप्लाई ज़रूर करूंगा। तो सबसे पहले देख लेते हैं हमारी खुद की आज की पोजीशन क्या रही। आज हमारा डे प्रॉफिट में रहा, 2000 का हमने प्रॉफिट बनाया एक लॉट से। और सुबह सुबह ही ट्रेड हमारा ओवर हो गया था 226 जो 228 के आसपास। और ट्रेड मैंने कहाँ पे प्लेस किया था? ट्रेड मैंने फर्स्ट कैंडल पे प्लेस किया था, जब ये कैंडल ने पहले यहाँ से नीचे रेड कैंडल दिखाई थी बहुत गहरी। मैंने वेट किया, जब वो पूरी रिकवर होके ये ग्रीन कैंडल में कन्वर्ट होने लगी ना, और जैसे ही मेरा ये लेवल क्रॉस हुआ, लेवल क्रॉस होते ही मैं एंटर हो गया। और थोड़ी देर में ही 2-4 मिनट में मेरे को अपना टारगेट मिल गया था। पता नहीं बुकिंग में क्या इश्यू हो रहा है, मैंने मतलब एसएल ट्रेल करके बुक करने की कोशिश करी तो वो मॉडिफाई नहीं हुआ। और जब तक मैंने उसे हटा के नॉर्मल बुक किया तो मैं 2300 के आसपास बुकिंग पे मैंने डाला था, पर फिर वो 2000 आ गया था। और मैंने कहा मैं बुक कर ही लेता हूँ, क्योंकि मेरा टारगेट मेरे चार्ट में जो ऑप्शंस के चार्ट था उसमें रीच हो गया था। तो ये तो रहा हमारा डे। मैं आपको हर डेली बताऊंगा भाई मेरा लॉजिक क्या था, किस लॉजिक से मैंने ट्रेड किया था। और कल की अगर हम बात कर लेते हैं तो कल निफ्टी 50 के यही लेवल जो आपके सामने बने हुए हैं ना, जो मैंने कल बनाए थे, यही वर्क करने वाले हैं। मैंने बोला था भाई देखो ये नो ट्रेडिंग जोन रहेगा, तो देखो इसमें कुछ हमें खास मिला नहीं। इसके नीचे जाएगा, एक अच्छी कैंडल क्लोज मिलेगी तो हमें नीचे फॉल मिल सकता है। पर यहाँ पे क्या, ऑलरेडी मार्केट बहुत ऊपर से आ चुकी थी, तो इसका कंटिन्यूएशन मिलना बहुत मुश्किल था। तो इस तरीके की नॉलेज भी आपको होनी चाहिए, कब वो फॉल, कब वो ब्रेकआउट ठीक है और कब हमें उसे अवॉइड करना है। यहाँ के बाद मार्केट आई और देखो एक डायरेक्शन में नीचे नीचे काफ़ी गई। अभी ये पेंडिंग है ये लेवल, तो अगर कल मार्केट इसे नीचे की तरफ ब्रेक करती है तो हो सकता है कि कल इस लेवल को भी मार्केट टच कर जाए। तो देख लेते हैं कैसे हम करने वाले हैं ट्रेड। सबसे पहले अगर मार्केट होती है हमारी फ्लैट ओपन होती है तो इस लेवल को हम क्रॉस होने का वेट करेंगे, बल्कि अब इसे शिफ्ट कर लेंगे। ये लेवल को हम हटा नहीं मानेंगे। अब ये यहाँ से अगर मार्केट ब्रेक करती है, इसे मार्क करके रखेंगे। अगर मार्केट निकल के थोड़ा टाइम स्पेंड करके यहाँ से ब्रेक करती है तो हमें ये हमारा T1 रहेगा, यहाँ तक का हमें मिल सकता है। पर पहले मार्केट को थोड़ा टाइम स्पेंड करने देना, ऐसे नहीं पहली कैंडल में आप लपक के एंट्री ले लो। और देखो जैसे यहीं पे एंट्री ले लो और ऐसा आपके साथ हो जाए। मैं तो यहाँ एंट्री ली थी, पर हो सकता है आप यहाँ एंट्री लो और रिवर्सल आ जाए। थोड़ा वेट करने देना, उसी हिसाब से अपना ट्रेड प्लान करना। ऊपर की साइड का, नीचे की साइड के लिए भाई अगर मार्केट आती है यहाँ और टाइम स्पेंड करके ये लेवल ब्रेक कर देती है ना, इस कल का लो ब्रेक करके एक कैंडल बना देती है टाइम स्पेंड करके, ऐसा नहीं ये वाली नहीं, टाइम स्पेंड आए थोड़ा एक दो कैंडल बनाए, फिर नीचे कैंडल बनाए, फिर उसका ब्रेक दिखाया, तो फिर आपको एक अच्छा खासा डाउन का फास्ट मूव वाला जो ट्रेड होता है वो आपको देखने को मिल सकता है। तो इसके लिए तैयार है ना? अगर ये सिनेरियो बनता है तो ये सबसे अच्छा सिनेरियो हमारे लिए रहेगा, एक अच्छे खासे पॉइंट आपको निकलते हुए दिख जाएंगे। अब बात कर लेते हैं गैप अप की। तो गैप अप अगर इस लेवल से ऊपर होता है, इस लेवल से ऊपर होता है, तो ये एक स्कैल्पिंग जोन रहेगा। यहाँ पे क्या है, मार्केट ऊपर जाएगा, नीचे जाएगा, ऊपर जाएगा। मेन जो मूव है हमें इसके ऊपर देखने को मिलेगा, तो इसे अवॉइड करना जितना हो सके, क्योंकि कल वैसे भी फ्राइडे को मार्केट थोड़ा स्लो मूव करता है, तो हो सके तो इसे अवॉइड कर देना। आप ट्रेड भी कल अवॉइड कर सकते हो सकता है कल मैं भी ट्रेड अवॉइड ही करूँ, तो आप भी अवॉइड कर सकते हो। इन केस गैप डाउन हो जाता है, इन केस अगर गैप डाउन होता है इस रेंज से इस रेंज के बीच में यहाँ कहीं, तो ऊपर जाएगा मार्केट। पहले जैसे खुलते ही अगर ऊपर गया तो हम यहाँ पे एक रेड कैंडल, एक नेगेटिव कैंडल का वेट करेंगे, फिर ट्रेड करेंगे। अगर यहाँ पे नीचे जाता है तो इस रेंज में हम एक पॉजिटिव कैंडल का वेट करेंगे और ऊपर का ट्रेड लेंगे। सिंपल। अगर गैप डाउन ओपन होता है तो पहले ऊपर गया तो नेगेटिव कैंडल का वेट, और पहले मार्केट नीचे चले गया तो एक पॉजिटिव कैंडल का वेट करेंगे। 915 EMA भी आप यूज़ कर सकते हो, उसे ब्रेक करके ऊपर जाता है तो आप ऊपर का ट्रेड ले सकते हो। 920 EMA से रिजेक्शन लेता है तो आप नीचे का ट्रेड ले सकते हो। तो ये रहेगा हमारा ट्रेड। मेन हमें जो इंटरेस्टेड मैं हूँ या तो फ्लैट या गैप डाउन में, गैप अप में मैं ज़्यादा इंटरेस्टेड नहीं हूँ ट्रेड करने में। मार्केट बहुत चौपी चौपी सा हो जाएगा। ये रेंज भी ख़राब है, ये रेंज भी ख़राब है, दोनों रेंज ख़राब हैं। यहाँ पे मूवमेंट आपको नहीं मिल पाएगा बाइंग साइड पे।
बात कर लेते हैं हम सेंसेक्स की। सेंसेक्स की आज एक्सपायरी थी, पर मैंने निफ्टी ट्रेड किया कि भाई एक इंडेक्स ट्रेड करो, उसी में आप पैसे बनाओ। हर इंडेक्स में कूदने का कोई फ़ायदा नहीं रहता। देखो सेंसेक्स के लेवल ने और कितना अच्छे से काम किया है। सेंसेक्स में मैंने जो लेवल ड्रॉ करे थे भाई, मार्केट देखो यहाँ से निकला, ये वाला देखो ये लेवल निकला और यहाँ से एग्जैक्ट इसी लेवल तक आया, तो ये वाला मूव मिला, यहाँ से बाउंस हो गया फिर से, फिर यहाँ पे आगे यहीं से बाउंस हो गया और यहाँ से नीचे गया। तो देख रहे हो जो पॉइंट्स मार्क करते हैं ना, अब इसका मार्क करने का रीज़न ये है कि हम यहाँ इस एरिया में ट्रेड अवॉइड कर सकें। मतलब आपकी प्रोबेबिलिटी ट्रेड में विन करने की ऐसी बनती है कि आप हर जगह ट्रेड नहीं ले रहे हो कि मैं यहाँ 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 मार्केट कुछ करेगा तो ही लूँगा, इसके बीच के एरिया में मैं अवॉइड कर दूँगा ट्रेड। तो उससे क्या हम कम ट्रेड करते हैं, सही जगह ट्रेड करते हैं और हमारी थोड़ी विनिंग प्रोबेबिलिटी बढ़ जाती है। हर जगह ट्रेड करोगे तो पागल हो जाओगे, ट्रेडिंग ऐसी चीज़ है। तो इसमें भी सिंपल हम ये रखेंगे कि इसके लो के ब्रेक का देखेंगे। कल अगर मार्केट इस रेंज से इस रेंज में ओपन होती है, टाइम स्पेंड करके लो ब्रेक करती है सेंसेक्स का, तो हमें ये वाला लेवल टच होता हुआ दिख सकता है। बाकी अगर गैप डाउन ओपन होती है, गैप डाउन ओपन होती है यहाँ कहीं, इनमें कहीं ऊपर जाती है, यहाँ नेगेटिव बनाती है, तो हम नीचे के ट्रेड का वेट करेंगे, नीचे के ट्रेड का वेट करेंगे। और अगर यहाँ कहीं ओपन होकर नीचे जाके, तो यहाँ हम एक ग्रीन कैंडल का वेट करेंगे एक, और इस तरीके का ट्रेड लेना पसंद करेंगे। तो सिंपल रखेंगे बिल्कुल। और इस रेंज में ओपन होती है तो इस रेंज के ब्रेक होने पे हम यहाँ तक का ट्रेड करेंगे। यहाँ से ये इस लेवल को क्रॉस करती है जो है 76736, ठीक है, 76,736 का लेवल अगर क्रॉस करती है, थोड़ा टाइम स्पेंड करके, तो हम ऊपर यहाँ एक छोटा ट्रेड लेने की प्लान करेंगे। इस एरिया को हम अवॉइड करेंगे। यहाँ भी ये भी ख़राब एरिया है, तो ये नो ट्रेडिंग जोन आप रखना अपना, और कल ज़्यादा उछल कूद मत करना। अगर आपका वीक पॉजिटिव जा रहा है तो उसे पॉजिटिव जाने दो, लास्ट डे छेड़छाड़ मत करो, फ्राइडे को ट्रेड अवॉइड करो। मैं भी कल 99% ट्रेड अवॉइड करने वाला हूँ, और अगर ट्रेड करूँगा तो आप लोगों के साथ शेयर कर दूँगा। तो इसी के साथ मिलते हैं एक और नई वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, लव यू। मेक श्योर करना भाई चैनल को सब्सक्राइब कर लो, टेलीग्राम ज्वाइन कर लेना और इंस्टाग्राम पे भी फॉलो कर लेना।